राजस्थान के जयपुर की है। ये बात 2019 की है। जयपुर में एक थाना है सुभाष चौक। 29 अप्रैल की सुबह करीब 8:30 बजे की बात है। जयपुर के सुभाष चौक थाने में रोज की तरह पुलिसकर्मी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक आदमी घबराया हुआ थाने में आया। उसने अपना नाम महेंद्र शर्मा बताया और कहा कि बेलदारों के मोहल्ले में मकान नंबर 403 में एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी है। महेंद्र का कहना था कि किसी ने महिला की जान लेने की कोशिश की है। उसने ड्यूटी पर तैनात अफसर से तुरंत मौके पर पहुंचने की गुहार लगाई। मामला गंभीर लगने पर थाने के उस वक्त के इंचार्ज राजेंद्र सिंह चौहान अपनी टीम को लेकर तुरंत बताए गए पते पर रवाना हो गए। जब पुलिस मकान के दूसरे माले पर पहुंची तो एक कमरे में एक बुजुर्ग महिला पलंग पर बेसुध पड़ी मिली। उनके मुंह से खून आ रहा था और नाक से झाग निकल रहा था। कमरे में हर चीज उलटी पुलटी पड़ी थी। अलमारी खुली थी, सामान बिखरा हुआ था और जो गहने उन्होंने पहने हुए थे वो भी नजर नहीं आ रहे थे। उसी वक्त महिला का बेटा संजय शर्मा, जिसे लोग बबली नाम से भी जानते हैं, वहां मौजूद था। उसने बताया कि उसकी मां बीना शर्मा करीब 62 साल की हैं और उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। संजय ने कहा कि रोज की तरह वो रात को मां को कमरे में आराम से छोड़कर सोने चला गया था। सुबह जब उठा तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और मां वैसे ही बेहोश पड़ी हैं। मामला कुछ ठीक नहीं लगा तो पुलिस ने एक सिपाही को वहीं तैनात कर दिया ताकि कोई छेड़छाड़ न हो, और फिर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया ताकि जांच अच्छे से हो सके। जब फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर जांच कर रहे थे तो एक अजीब बात सामने आई। जो डॉग लाया गया था वो बार बार बीना शर्मा के कमरे से निकलकर सीधे उनके बेटे संजय और बहू प्रियंका के कमरे की तरफ जा रहा था। ये देखकर अफसरों को शक तो हुआ कि घरवालों का इसमें कोई रोल हो सकता है, लेकिन उस वक्त तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले थे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफएसएल की टीम ने कमरे में अच्छी तरह से छानबीन की। बिस्तर के पास कुछ उलझे हुए बाल मिले और तकिए और चादर पर खून के निशान थे। इन सब चीजों को सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया गया। बीना शर्मा के शव को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी, यानी गला दबाया गया था। इस आधार पर पुलिस ने इसे हत्या माना। जांच के दौरान कमरे की खिड़की के पास कुछ लाल रंग की कांच की चूड़ियां मिली, कुछ साबुत और कुछ टूटी हुई। बिस्तर पर भी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। साथ ही वहां एक नाक की सोने की बाली भी मिली, जिस पर लाल रंग का नग तो था लेकिन उसका पेच गायब था। इसके अलावा खिड़की के पास कौड़ी के 3 टुकड़े भी मिले। पुलिस ने ये सारी चीजें बतौर सबूत जब्त कर लीं। बाद में बेटे संजय ने बताया कि मां के जो गहने वो रोज पहना करती थी वो भी गायब हैं। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि चोरी के इरादे से कोई घर में घुसा था, और जब बीना जी की नींद खुल गई तो उन्होंने पहचान न हो पाए इसलिए उनकी हत्या कर दी। बीना शर्मा अपने बेटे संजय और बहू प्रियंका के साथ ही रहती थी। उनके पति का कुछ वक्त पहले ही निधन हो चुका था। संजय के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बीना जी जल महल के पास एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन जिस दिन ये सब हुआ वो रविवार था, तो उस दिन वो काम पर नहीं गई थी। जब पुलिस ने संजय और प्रियंका से बात की तो दोनों ने यही कहा कि रात भर उन्हें किसी तरह की आवाज या हलचल का एहसास नहीं हुआ। संजय ने बताया कि रोज की तरह वो रात को अपने कमरे में सोने चले गए थे और सुबह ही उन्हें पता चला कि मां के साथ कुछ बुरा हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मां आमतौर पर अपने गहने और थोड़े बहुत पैसे अलमारी में ही रखती थी। वो सब भी गायब था। बीना जी के अंतिम संस्कार के बाद संजय थाने पहुंचे और केस दर्ज करवाया। एफआईआर में उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल की सुबह जब वो मां के कमरे में पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि किसी ने मां की हत्या कर दी है और उनके जेवर भी चुरा लिए हैं। इसके बाद संजय ने सबसे पहले अपने मामा बहन और जीजाजी को फोन किया। ये सब लोग सुबह करीब 6:15 बजे घर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया। जब एम्बुलेंस आई तो उसमें मौजूद कंपाउंडर ने बीना जी को देखकर जांच की और कहा कि उनकी मौत हो चुकी है, और अंदाजा ये था कि ये घटना करीब 4 घंटे पहले हुई थी। बीना शर्मा का बेटा संजय बचपन से ही पोलियो से ग्रस्त है, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में काफी हद तक दूसरों पर निर्भर रहता है। साल 2016 में उसकी शादी उत्तराखंड की प्रियंका नेगी से हुई थी, जिन्हें पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रियंका की दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी दीपक नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन उनका निधन हो गया था। शादी के बाद से ही संजय और प्रियंका के बीच ठीक से निभ नहीं हो रही थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। ऊपर से बीना शर्मा और प्रियंका की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सास बहू में तो कई बार बहस से बात हाथापाई तक जा पहुंचती थी। जब पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की तो सुभाष चौक थाने के प्रभारी ने कई रिश्तेदारों के बयान लिए। जांच में यह तो साफ हो गया कि बीना और प्रियंका की लड़ाइयां अक्सर होती थीं, लेकिन घरवालों ने यह बात मानने से इनकार किया कि यही झगड़े इस हत्या की वजह बने हो सकते हैं, यानी घरेलू अनबन से जुड़ा कोई सीधा लिंक सामने नहीं आया। संजय ने पुलिस को बताया कि जिस रात ये सब हुआ उस रात प्रियंका उसके साथ ही उनके कमरे में सो रही थी। पुलिस के पास भी फिलहाल ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे किसी पर सीधा शक किया जा सके,
लेकिन फिर भी पुलिस पूरे परिवार की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखे हुए थी। इसी बीच पुलिस ने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखी। साथ ही मोहल्ले के कई लोगों से पूछताछ भी की गई। एक बात जो जांच में उभरी वो ये कि बीना जी के शरीर पर रगड़ और खींचातानी के निशान मिले थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि इस वारदात में किसी जान पहचान वाले का ही हाथ हो सकता है। बीना शर्मा की हत्या थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हुई थी। इतने पास हुए इस मामले ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि ना तो कोई गवाह मिला, ना कोई साफ साफ सुराग। पूरा मामला अंधेरे में था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई। उस वक्त एडिशनल डीसीपी सुमित गुप्ता थे। उनके साथ एसीपी राजपाल गोदारास, सुभाष चौक थाने के प्रभारी राजेंद्र सिंह और माणक चौक थाने के इंचार्ज जितेंद्र सिंह भी इस केस में लगे हुए थे। पुलिस के सामने कई सवाल थे। जिस तरीके से मर्डर हुआ उसमें साफ लग रहा था कि यह कोई आम वारदात नहीं थी। सब कुछ इतने प्लान के साथ किया गया था कि यह मानना मुश्किल था कि अकेले किसी एक ने इसे अंजाम दिया होगा। पुलिस को पूरा शक था कि इसमें 2 या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस सिर्फ बाहर से सुराग नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि घर के अंदर के लोगों की हर हरकत पर भी ध्यान दे रही थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, घर के अंदरूनी रिश्तों की परतें भी खुलने लगीं। जैसे जैसे पुलिस ने बीना शर्मा की मौत की जांच शुरू की, उन्होंने बीना, उनके बेटे और बहू प्रियंका के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। तभी उन्हें पता चला कि प्रियंका का लगातार संपर्क सुनीता से हो रहा है, जो पहले उसी के घर में किराए पर रहा करता था। अब पुलिस को शक गहराने लगा। जांच में धीरे धीरे और भी बातें सामने आईं। पुलिस को पता चला कि प्रियंका और सुनीता, जिसका असली नाम सुजीत है, के बीच कुछ चल रहा है। दोनों अक्सर बीना शर्मा और उनके बेटे संजय की गैर मौजूदगी में अकेले मिलते थे। जब पुलिस को सुजीत और प्रियंका के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को हिरासत में ले लिया। फिर दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान प्रियंका बार बार अपना बयान बदलती रही और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। इसी बीच पुलिस कांस्टेबल सुनीता की नजर प्रियंका के बाएं हाथ में बंधी एक राखी पर पड़ी। उस राखी में लाल, पीले और सुनहरे रंग के धागे थे। साथ में गोटा भी लगा था, लेकिन उसमें से कुछ मोती गायब थे और बीच में एक टूटी हुई कौड़ी बंधी हुई थी। पुलिस को यह राखी संदिग्ध लगी, इसलिए उन्होंने इसे जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि बीना शर्मा की लाश के पास एक टूटी हुई कौड़ी मिली थी, जो उसी राखी की थी। कमरे से कुछ मोती भी बरामद हुए, जो उसी राखी के हिस्से थे। ये सुराग मिलने के बाद पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की। आखिर में प्रियंका टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि बीना शर्मा की हत्या उसी ने की है। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस वारदात में सुजीत ने उसकी पूरी मदद की थी। जब पुलिस ने प्रियंका और सुनीता दोनों को पकड़कर अलग अलग पूछताछ की तो धीरे धीरे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। पूछताछ में पता चला कि सुजीत कोई किन्नर नहीं है, बल्कि एक पुरुष है, जिसने सिर्फ प्रियंका के साथ रहने के लिए किन्नर का भेष धारण किया था। करीब 1.5 साल पहले प्रियंका अपने दोस्त सुजीत के साथ भाग गई थी। जाते वक्त वो घर की डुप्लीकेट चाबी ले गई और अलमारी खोलकर जेवर और नकदी भी चुरा ले गई। फिर कुछ दिन बाद उसका पति संजय किसी तरह उसे समझा बुझाकर आमेर इलाके से वापस ले आया। सुजीत मुरादाबाद का रहने वाला था। कुछ साल पहले वो जयपुर आ गया और यहीं उसकी पहचान प्रियंका से हुई। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। दोनों एक दूसरे के करीब रहने के लिए एक चाल चले। प्रियंका ने अपने घर का एक कमरा किराए पर दिया और उसमें सुजीत को ही रखा। लेकिन इस बार सुजीत ने खुद को किन्नर बताया और नाम रख लिया सुनीता, ताकि प्रियंका के परिवार वालों को शक न हो। अब वो किन्नर बनकर उसी के घर में रह रहा था। जब प्रियंका का पति संजय और उसकी सास बीना घर पर नहीं होते तब दोनों अकेले में मिलते थे। बाहर किसी को शक न हो, इसलिए सुजीत बधाई मांगने भी जाता था, जैसे असली किन्नर जाते हैं। शादी के बाद से ही प्रियंका और उसकी सास बीना देवी के रिश्ते ठीक नहीं थे। बीना का स्वभाव बहुत सख्त था। वह प्रियंका को न किसी से बात करने देती थी, न कहीं आने जाने। मायके जाना तो जैसे मना ही था। इतना ही नहीं, बीना ने 3 बार जबरन प्रियंका का गर्भपात भी करवा दिया था। फिर भी इलाज नहीं करवाया गया। कई बार सास गुस्से में बेटे के सामने ही बहू को थप्पड़ मार देती थी। इन सब बातों से प्रियंका के मन में गुस्सा भरता चला गया और उसने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। इसी दौरान प्रियंका ने अपने दर्द की कहानी सुजीत को सुनाई। सुजीत वैसे भी उस पर जान छिड़कता था, तो वह उसकी बातों में आ गया। फिर दोनों ने मिलकर बीना को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। दिन तय हुआ 28 अप्रैल। उस दिन रविवार था और बीना देवी घर पर ही थी, क्योंकि फैक्ट्री की छुट्टी थी। रात को जब पूरा घर सो गया, प्रियंका ने मकान का मुख्य गेट खोलकर सुजीत को अंदर बुला लिया। सुजीत दबे पांव छत तक चला गया और छिपकर बैठ गया। प्रियंका ने पहले ध्यान से देखा कि उसका पति और सास दोनों सो चुके हैं। फिर वह ऊपर गई और सुजीत को नीचे बुला लाई। दोनों बीना देवी के कमरे में घुस गए। बीना बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रियंका ने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और सुजीत ने उनके मुंह और नाक पर तकिया रखकर उन्हें मार डाला। बीना देवी ने जान बचाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कमरे में चल रहे कूलर की आवाज की वजह से बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंची। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। इसके बाद प्रियंका ने वही किया जो उसने क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में देखा था। उसने दस्ताने पहन रखे थे ताकि उंगलियों के निशान ना आए। फिर गीले कपड़े से बीना देवी के गले और फर्श को अच्छे से पोंछ डाला ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद उसने बीना के पर्स से अलमारी की चाबी निकाली, गहने और पैसे निकाले और उन्हें छिपा दिया। सुजीत को घर से निकलने के लिए दरवाजा खोल दिया गया और खुद प्रियंका अपने कमरे में आकर सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह करीब 6 बजे उसका पति संजय चाय लेकर मां के कमरे में पहुंचा तो बीना देवी की लाश देखकर घबरा गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआत में कोई साफ सुराग नहीं मिला, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजरें धीरे धीरे प्रियंका पर टिक गईं। वो बार बार बयान बदलती रही, बातों को घुमाती रही, लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरी कहानी सामने आ गई। दरअसल हत्या के वक्त प्रियंका ने जो डोरा पहना था उसमें एक छोटी सी कौड़ी बंधी हुई थी जो वारदात की जगह पर गिर गई थी। पुलिस ने जब इस पर गौर किया और प्रियंका से सख्ती से सवाल किए तो वह टूट गई। फिर सुजीत से भी पूछताछ की गई और उसने भी सच बता दिया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस के पास पूरी कहानी थी जो उन्होंने खुद अपने मुंह से सुनाई थी। बीना शर्मा की हत्या के मामले का पुलिस ने बस 48 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया था। 1 मई 2019 को पुलिस ने दोनों आरोपियों प्रियंका और सुजीत को पकड़ लिया। फिर 12 जुलाई को पुलिस ने कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को बीना की हत्या का दोषी माना। सजा के तौर पर दोनों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का हुक्म सुनाया गया। यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि प्रियंका को आजादी चाहिए थी मायके जाने की, अपने प्रेमी के साथ रहने की और उस जिंदगी से बाहर निकलने की जिसमें वह घुटन महसूस कर रही थी।